सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। जी बेशक, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। कल्बो नजर में आज भी आबाद है हुसैन। जी बेशक। और पलटा था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, जी उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। सुभान अल्लाह, बेशक बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। और हम कहते हैं कि हम ही हुसैन ही हैं। शायर कहता जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। जी जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंजर, यार इतना तो कह सकते हो नहीं, हुसैन वाले हैं बेशक। सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हुसैन वाले हैं बेशक, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। और यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को। जी करबला के बाद अगर किसी ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा हो तो बताओ। जी नहीं, नहीं रखा ना। जी नहीं। लेकिन हुसैन घर घर मौजूद हैं। जी बेशक। कोई गुलाम हुसैन है, कोई मोहम्मद हुसैन है, जी समझ रहे नहीं, घर घर हुसैन। शायर कहता है यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को, हमारे असगरो अकबर हुसैन वाले हैं बेशक। हमारे असगरो अकबर हुसैन वाले हैं। और हवा से कह दो आ जाए आंधियां लेकर, हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं बेशक। भाई साहब आप क्यों नहीं बोल रहे, कसम खा कर बैठे हैं क्या? अब ऐसा मुझे गए हुए वक्त ज्यादा हो गया इसलिए मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ। मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं। जी बेशक। और शमशाद भाई कटा तो सकते हैं झुका नहीं सकते। जी बेशक। ये हुसैनियों की शान बयान कर रहा हूं। कटा तो सकते हैं झुका नहीं सकते। हमारे जिस्मों पर ये सर हुसैन वाला है बेशक। हमारे जिस्मों पर ये सर हुसैन वाले हैं। और तुम अपनी कसरते तादाद पर न इतराओ। जी तुम अपनी कसरते तादाद पर न इतराओ। सुनो हमारे 72 हुसैन वाले बेशक। सुभान अल्लाह। हमारे 72 हुसैन वाले हैं। और करबला की रेत पर, जब तक आप बेदार नहीं होगे तकरीर शुरू नहीं करूंगा मैं। और मेरे 21 मिनट खुद बोलने के हैं। जी समझ रहे नहीं। करबला की रेत पर आले पैगंबर का जवाब गैर मुमकिन है, हजारों से 72 का जवाब। जी बेशक। सुभान। और बात करते हो मियाँ तुम किस तरह शब्बीर की, जी आए ला नहीं सकता कोई नन्हे असगर का जवाब। सुभान अल्लाह। ला नहीं सकता कोई नन्हे असगर का जवाब। और फातिमा का लाडला सिबते नबी सजदे में है। जी करबला की तारीख याद है नहीं? जी जी। और सरकार इमाम हुसैन का बचपना याद है? फातिमा का लाडला सिबते नबी सजदे में है। मौत थर थर कांपती है, जिंदगी सजदे में है। जी बेशक। मौत थर थर कांपती है, जिंदगी सजदे में है। और बंदगी हैरान है, कुरान पर कुरान है। अरे पुष्ट पर इस्लाम है, पैगंबरी सजदे में। जी बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान पुष्ट अल्लाह, पर बेशक, इस्लाम सुभान है, अल्लाह। पैगंबरी। अबे लिहा बोल लो रे। पुष्ट पर इस्लाम है, पैगंबरी सजदे में है। सिबते रसूल की तरह तौकीर कहाँ है? जी हसनैन करीमैन सी तकदीर कहाँ है? और मौला अली के बेटे की खुददारी देखिए, पानी तलाश करता है शब्बीर कहाँ है? जो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तलाश बेशक। करता सुभान है। अल्लाह। आप बेदार हो गए तो दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व सल्लिम। सल्लु अलैहि सल्लतु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बे कायनात कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह जुमा के अंदर इरशाद फरमाता है उल इन्नल मौतल लज़ी तफिर्रून मिन। अब मेरा मौजू ऐसा है कि बड़ा खुशक मौजू है ये। जी सुनना नहीं चाहता आदमी मौत के बारे में।
क्यों मौत को पसंद नहीं करते हैं, और हालांकि हमें मौत को पसंद करना चाहिए। जी बेशक। समझ रहे नहीं? मौत जिससे कि तुम भाग रहे हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ये मौत तुमसे मुलाकात करेगी। जी बेशक। मुलाकात करने के बाद क्या होगा? सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि व शहादा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसकी शान बड़ी अजीम शान है, उसकी बारगाह में पेश किया जाएगा। जी। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर तुम्हारे आमाल के बारे में खबर दी जाएगी। आयत करीमा का मफहूम सुना? मौत जिससे कि तुम भाग रहे हो। असलाफ की तारीख पढ़ करके देखें, हमारे असलाफ मौत का इंतजार करते थे। रात को जब बिस्तर पर लेटते थे तो यही तमन्ना करके लेटते थे, मौत आएगी, कब्र में पहुंचूंगा, मुस्तफा का जलवा देखूंगा। जी बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। अच्छा, सबको पता है कि कब्र में जाएंगे, सरकार का दीदार होगा, जी। फिर भी मरना पसंद नहीं करते। क्यों मरना पसंद नहीं करते? कोई राज तो होगा इसमें। मरना पसंद क्यों नहीं करते? मरना इसलिए पसंद नहीं करता, इधर जब शूर की मंजिल तय करता है, उसकी एक तमन्ना होती है मकान बनाने की, उसकी तमन्ना होती है औलाद मिल जाए, उसकी तमन्ना होती है बंगला बनाने की, उसकी तमन्ना होती है प्रॉपर्टी इकट्ठी करने की। अल्लाह बंगला भी दे देता है, अल्लाह औलाद भी दे देता है, जमीन जायदाद भी दे देता है, मालो सर भी दे देता है, हुस्न जमाल भी दे देता है। अब मौत से प्यार क्यों नहीं करता? इसलिए प्यार नहीं करता, मौत आएगी, बंगला छोड़ना पड़ेगा, मौत आएगी, औलाद छोड़ना पड़ेगी, मौत आएगी, मालो सर छोड़ना पड़ेगा। हम मोहब्बत रसूल से नहीं करते, बल्कि अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। जो सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए हमें मौत से प्यार नहीं, बल्कि औलाद से प्यार है, इसलिए पसंद नहीं करता मौत को। हकीकत बात बयान कर रहा हूं मैं। और जिनकी नजर में दुनिया की कोई हकीकत नहीं, दुनिया की कोई हैसियत नहीं, वो मौत का इस्तिकबाल किया करते थे, वो मौत से डरा नहीं करते थे। लेकिन आज कहते तो हैं कि हर एक को मरना है, हमारा अकीदा है, ईमान है कि मरना है, दुनिया से जाना है। लेकिन फिर इंसान जाने की तैयारी क्यों नहीं करता? फिर इंसान आखिरत का ज़्यादा राह इख्तियार क्यों नहीं करता? फिर तोशा इख्तियार क्यों नहीं करता? फिर मरने की तैयारी क्यों नहीं करता? आखिर किस गुमान में है? कब्र में क्या लेकर के जाएगा? जी जी। है कुछ हमारे पास? कुछ नहीं। जुमले मेरे आपको थोड़ा सख्त लगते होंगे, कुछ है हमारे पास? जी नहीं। मस्जिद में जाकर के देखो तो मस्जिदें हमारी वीरान है, जी। मदरसे जाकर के देखो तो मदरसे वीरान। और मुफ्ती रियासत साहब किबला अगर नमाज पे तकरीर कर दें, ज़कात पे तकरीर कर दें कि मौलाना को तो इतना ही काम है, अभी इसके अलावा कुछ और तो नहीं बयान करेंगे मिंबर पे खड़े होकर के। लेकिन ये उलामा का एहसान है। अगर ये उलामा ना हो तो हम जानवरों की तरह जिंदगी गुजारें। ये उलामा का एहसान है, उन्होंने बता दिया मुस्तफ़ा कैसे चलते थे, मुस्तफ़ा कैसे उठते थे, मुस्तफ़ा का किरदार क्या था, मुस्तफ़ा का कल्चर क्या था। लेकिन हमारी सुबह होती है तो उलामा की शान में तौहीन करने वाले अल्फाज होते हैं हमारे पास। जी जी। समझ रहे हैं? बहुत सारे अल्फाज ऐसे अगर बयान करूं वक्त ज्यादा लग जाएगा कि मजाक में भी कह देते हैं, लेकिन ईमान से खारिज हो जाता है। जी जी बेशक बेशक। अगर सिर्फ इतना जुमला बोल दे कि इन उलामा ने दीन के टुकड़े कर दिए, ईमान से खारिज हो जाएगा। जी जी बेशक। कह देते नहीं कह देते? मौत की तैयारी हमारे पास होना चाहिए। मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए। जी। मौत उसकी जिसका जमाना करे अफसोस। यूं तो सभी आए दुनिया में मरने के लिए, मौत ऐसी जिसका जमाना अफसोस करे, ऐसी मौत हो, इंतकाल हो जाए। इमाम साहब के पास पहुंचे, हजरत जरा ऐलान लगा दो फला का इंतकाल हो गया। इधर मस्जिद के मनारे से आवाज गूंजती हुई कानों से टकराए तो लोग अपने दिल पर हाथ रख करके कहे और अपने हाथों को फजा में उठा करके रब की बारगाह में अर्ज करें, मौला एक मस्जिद का आज नमाजी कम हो गया है, कुरान की तिलावत करने वाला कम हो गया है, एक हाजी का इंतकाल हो गया है। ए परवरदिगार आलम, इसकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, साथ में हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन ये क्या कि इधर इंतकाल की खबर पहुंचे, लोग कहें अच्छा हुआ मर गया, एक धरती का बोझ तो कम हो गया।
एक शराब पीने वाला तो कम हो गया, जिना करने वाला तो कम हो गया, झूठ बोलने वाला मक्कार पापी तो कम हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब माशाल्लाह। कारी हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम मुर्तज़ा लतीफ़ी साहब, इनका भी बेहतरीन खिताब सुनना, बहुत अच्छा बोलते हैं। बहरहाल आप डरने की ज़रूरत नहीं, जो भी आएगा अपने वक्त का लिहाज करेगा, समझ रहे हैं नहीं? तो माशाल्लाह आपके पास तो भरपूर इंतज़ाम है, चादर का नीचे भी गर्म वो बिछी हुई है। बहरहाल मौत वो कि सुनने के बाद में इंसान अफसोस करे कि यार एक मस्जिद का नमाजी कम हो गया, एक कुरान की तिलावत करने वाला कम हो गया। एक जनाजा अब से तकरीबन 1400 या 1500 साल पहले मदीने में उठा था। उठाने वाले का नाम हजरत उमर, उठाने वाले का नाम हजरत उस्मान है, उठाने वाले का नाम हजरत अली है, उठाने वाले का नाम हजरत अब्बास है। जनाजा उठा, मदीने की गली में चलता चला जा रहा है। अचानक एक घर से रोने की आवाज आती है, एक घर से रोने की आवाज आती है। अली फरमाते जनाजे को रख दिया जाए। जनाजे को रखा गया। अली उस घर के अंदर पहुंचे, क्या देखा, एक खातून है, चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी छाती से लगा करके अपने बच्चों को तसल्ली दे रही है। वो बच्चे रोते चले जा रहे हैं। हजरत अली ये मुर्तदा फरमाते हैं, ऐ खातून बता रोने की वजह क्या है? अगर किसी ने सताया हो तो बता, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो बता, अगर किसी ने कुछ हाथ चलाया हो तो बता। तो वो खातून कहती है, ऐ अली मुझे दुनिया ने, किस दुनिया वाले ने नहीं सताया है, बल्कि जो जनाजा तुम लेकर के जा रहे हो उस जनाजे ने आज मुझे रुला दिया। जानते हो जनाजा किसका था? हजरत अबू बकर सिद्दीक का जनाजा। इस जनाजे ने मुझे रुला दिया। कि क्या हुआ? कि मेरा शौहर नबी के दीन की हिमायत में अपनी जान दे गया, जामे शहादत नोश कर लिया, मेरा शौहर शहीद हो गया। अब मेरा कोई पुरसाने हाल ना था, मेरे बच्चों के सर पर कोई दस्ते शफकत रखने वाला ना था। उस वक्त ये अबू बकर सिद्दीक आए थे, मेरे बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखा, अपने घर ले गए। जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, दोपहर के खाने का वक्त होता था, हजरत अबू बकर सिद्दीक आते, मेरे बच्चों को घर ले जाते, दस्तरखान पर बिठा करके खाना खिलाते थे और मेरे हिस्से का खाना मेरे बच्चों के हाथ मेरे घर भेज दिया करते थे। आज अबू बकर सिद्दीक दुनिया से चले गए, रो इसलिए रही हो, मेरे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा? मेरे बच्चों के सर पर दस्ते शफकत कौन रखेगा? मेरे बच्चों का पुरसाने हाल कौन होगा? तो हजरत अली ये मुर्तदा फरमाते हैं, खातून परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू रोई नहीं है, बल्कि तुझे रुलाया गया है, तुझे रुलाया गया है। और ये आवाज जो मेरे कानों तक पहुंची है, मैंने खुद नहीं सुनी, अबू बकर सिद्दीक ने सुनाई। खातून परेशान होने की जरूरत नहीं है, अबू बकर सिद्दीक दुनिया से चले गए तो जाने दे, लेकिन तेरा भाई अली जिंदा है, जब तक अली जिंदा रहेगा तेरे बच्चों को भूखा नहीं सोने दे। क्या मिला हजरत अबू बकर सिद्दीक को? अल्लाह ने ऐसा इनाम दिया, ऐसी इज्जत अता फरमाई। इधर नमाज जुमा पढ़ने वाला मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ने पहुंचेगा, रब फरमाता है कि तू जुमे की नमाज बाद में पढ़ेगा, सिद्दीक का खुतबा पहले। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलीम अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जुमे से पहले खुतबा सुनते हो, जुमे के बाद में हैं? पहले सुनते हो ना?
हाँ, तो जब पहले सिद्दीक के अकबर का खुतबा सुना जाता है, उसके बाद में जुमे की नमाज पढ़ी जाती है। आज इंसान जिंदगी गुजारता है, अच्छे कपड़े पहन ले कहता है मैं इज्जत वाला हूँ, बेहतरीन मकान बना ले वो कहता है मैं अमीर हूँ, प्रॉपर्टी उसके पास हो जाए मैं अमीर हूँ। लेकिन एक जनाजा जब मदीने में उठा था, साथ में चलने वाले आमिना के लाल थे, कब्र में उतारा गया, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह मुस्कुराने की वजह क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते आज बहुत बड़े अमीर का इंतकाल हुआ और उसे सुपुर्द खाक किया गया। दूसरे सहाबी आगे बढ़ गए, आगे बढ़ने के बाद अर्ज किया या रसूलल्लाह इस सहाबी का घर तो मेरे घर के करीब में है, मैंने ये देखा 3 दिन हो जाते इसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, इसके घर में आग नहीं जला करती थी, इसके बच्चों को खाना 3 दिन हो जाते बच्चों को खाना नसीब हो नहीं होता था। आप कहते हैं या रसूलल्लाह बहुत बड़े अमीर का इंतकाल हुआ है, बहुत बड़े सुख अमीर को सुपुर्द खाक किया गया है। मेरे आका इरशाद फरमाते ठीक कहते हो, तुमने अमीरी का मतलब ये समझा है जिसके पास बागात हो वो अमीर है, जिसके पास बंगला हो वो अमीर है। सहाबी अर्ज करते हैं हाँ या रसूलल्लाह, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसके पास बंगला हो वो अमीर नहीं है, बल्कि कब्र में अपना ईमान बचा करके ले आए सबसे बड़ा अमीर वो है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। कब्र में ईमान बचा करके ले आए सबसे बड़ा अमीर वो है। लेकिन आज हमने सब कुछ दुनिया को समझ लिया, दुनिया को समझ लिया। आज हम किसी अजीज को सुपुर्द खाक करने जाते हैं, हमें कभी ये एहसास नहीं होता कि यार हमें भी दुनिया से जाना है। कब्रिस्तान में खड़े होकर के जो मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा की आवाज़ बुलंद करता है, वो भी इस बारे में नहीं सोचता मुझे भी एक दिन मिट्टी के अंदर आना है। जो अपने हाथों से मिट्टी देते हैं उन्हें भी एहसास नहीं होता मुझे सुपुर्द खाक होना है, मुझे भी इसी मिट्टी के नीचे दफन होना है। यार किस चीज़ के घुमान में है? जब तेरा इंतकाल होगा, आज तू आकर करके चल रहा है, जब तेरा इंतकाल हो जाएगा और तू तख्ते पर अकड़ा हुआ लेटा होगा। आज कपड़े ऐसे पहनता है अगर मक्खी बैठ जाए तो चुटकियों से मक्खी उड़ाई जाती है, लेकिन कर आलम ये होने वाला है जब तख्ते पर लिटाया जाएगा तो अपने ऊपर बैठने वाली मक्खी को उड़ा नहीं पाएगा। उड़ा देगा? नहीं उड़ा सकता। आज कहो भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते? यार मौलाना बड़ी सर्दी हो रही है। ऐसी सर्दी में यार वुज़ू करें, बड़ा दिक्कत का मामला है। मैंने कहा ऐसी सर्दी में अगर तेरा इंतकाल हो जाए, जब तुझे तख्ते पर लिटाया जाएगा तुझे कोई भी कपड़ा नहीं पहनाया जाएगा, बल्कि तुझे नंगा कपड़ा उस पर लिटा दिया जाएगा। 1-2 मीटर का कपड़ा तेरे सतर ढांपने के लिए तेरे ऊपर डाल दिया जाएगा। उस वक्त तू अकड़ा हुआ पड़ा होगा, उस वक्त तू अपने हाथ को हरकत नहीं कर सकता, पैर को नहीं हिला सकता, कोई भी तू मदद के लिए किसी को बुला नहीं सकता। जब तेरा हाल ये होने वाला है फिर नमाज क्यों छोड़ता है? फिर नमाज क्यों छोड़ता है? अच्छा अगर प्लॉट लेता है आदमी, कितनी मेहनत करता है, कितने पैसे इकट्ठे करता है प्लॉट लेने के लिए, और अगर अल्लाह अपने फजल से दिला भी दे तो उसकी आबियारी करता है, बोर्ड क्या नाम है, ईंटें भी लगाता है और फुलवाड़ी भी लगाता है, अच्छा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन यार 6x3 का प्लॉट तो कंपलसरी है अगर अल्लाह इज्जत की मौत दे। बहुत सारे ऐसे हैं कि उन्हें ये भी नहीं मिल पाती है। अल्लाह इज्जत की मौत अता फरमाए। 6x3 का प्लॉट तो कंपलसरी है, कोई रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं। तो कभी आपने उसमें पौधे लगाए? आप कहोगे मौलाना उसमें पौधे लगाने की जरूरत क्या है? आखिर उसका पौधा क्या है? कब्र का पौधा कुरान की तिलावत है, कब्र की आबियारी नमाज का तोहफा है। पेशानी में सजदों की तड़प होगी, कब्र में पहुंचेगा फरिश्ते कहेंगे नम कनो मतिर उरू, सो जा जैसे कि दुल्हन सोती है, सो जा जैसे। ये कब होगा? जबकि इंसान खुद अच्छे अमल करेगा। समझ रहे नहीं? इंसान खुद अच्छे अमल करेगा। बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, हमने 3वां 10वां 20वां 40वां रस्म और रिवाज के मुताबिक कर दिया, लेकिन ये भूल गया आज मैं अपने बाप का 10वां 20वां 40वां कर रहा हूँ, या अपनी माँ का कर रहा हूँ, या अपने भाई चचा का कर रहा हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा मेरा भी करा जाएगा, मेरा भी 10वां मनाया जाएगा, मुझे भी 20वें के तौर पर याद किया जाएगा, 40वें में याद किया जाएगा। अगर बाप का इंतकाल होता है तो बेटा कितना याद करता है? 10वां 20वां 40वां तक
ज्यादा दर्द होता है तो बरसी तक, उसके बाद में एक तूफान सा आता है जो हमारी कब्र का निशान होता है। इधर 5-10 साल गुजर जाते हैं, खुद बेटे को पता नहीं होता मेरे बाप की कब्र कहां पर है। जब कब्र में किसी का इंतकाल होता है ना, जब सुपुर्द खाक करने जाते हैं कब्रिस्तान, तो दूसरों से पूछता है कि हमारे अब्बा की कब्र कहाँ है। यार जो बेटा बाप की कब्र याद नहीं कर सकता, उस बेटे की मोहब्बत में आकर के हम अपनी आखिरत को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। इसलिए हमें कब्र की तैयारी करना है, हमें हश्र की तैयारी करना है, नमाजों का तोहफा अपने साथ में लेकर के जाना है, पेशानी में सजदों की तड़प लेकर के जाना है। जब हमारी पेशानी में सजदों की तड़प होगी, इधर हमारा इंतकाल होगा, लोग पुकार करके कहेंगे एक जन्नती का इंतकाल हो गया। लेकिन कब्र की पकड़ बहुत सख्त है। कब्र की पकड़, कभी किसी का इंतकाल हो, कब्र खोदी जाए तो जाकर के पहले लेट के देख लेना, समझ रहे नहीं, लेट के देखना, तब पता चलेगा एक दिन मुझे यहां लेटना है। और बड़ी बेदर्दी के साथ में जो बड़ी इज्जत किया करते थे, हमारे साथ साथ चला करते थे, बड़ी बेदर्दी के साथ में वो सुपुर्द खाक करके चले जाएंगे। कोई पुरसाने हाल ना होगा, कोई हिमायती ना होगा। इधर कब्र में सुपुर्द खाक किया जाएगा, अब ये अपने रिश्तेदारों को पुकारेगा, रिश्ते के चचा को पुकारेगा, खानदान वालों को पुकारेगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा। आला हज़रत फरमाते हैं साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझला कर सर दे पटकूं, चल रे मौला वाली। कोई पुरसाने हाल ना होगा, कोई भी पुरसाने हाल ना होगा। चंद दिन की जिंदगी है यार, उसमें हमारी कितनी कितनी तमन्नाएं हैं, कैसी कैसी आरज़ू है। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक कोई झोपड़ी नहीं, कोई आशियाना नहीं बनाया। 950 साल तक दीन की तबलीग करते रहे। आज उम्र कितनी होती है, ज्यादा में ज्यादा 60 में जाकर टिक जाता, 60 में जाकर के टिक जाता है। इतनी लंबी उम्र होने के बाद कोई आशियाना नहीं, कोई झोपड़ी नहीं, कोई महल नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारा आपको पैगाम दे रही है, दुनिया से एक दिन जाना है, यहाँ पर बंगला बनाने की जरूरत क्या है। अगर महल बनाना है तो जन्नत में महल बना ले। महल कब बनेगा जन्नत में? नमाजें पढ़ के, कुरान की तिलावत करके। आज हमारी कौम कुरान की तालीम से दूर है, कुरान की तालीम से दूर है। हमारा मकसद क्या है? बच्चा हाई स्कूल कर ले, बच्चा इंटर कर ले, बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर मत बनाओ, ये नहीं कहता इंजीनियर मत बनाओ, डॉक्टर बाद में बनाओ, पहले कुरान की तालीम पहले है। किसी के 2 बेटे हो, बस बात खत्म कर रहा हूं, किसी के 2 बेटे हो, एक डॉक्टर साहब बन जाए और एक हाफिज कुरान बन जाए, इज्जत किसकी ज्यादा की जाती है दुनिया में? डॉक्टर साहब की। हाफिज साहब की इज्जत क्यों नहीं की जाती? उन्हें पता है इसको क्या मिलेगा, 5,000, 6,000, 7,000 ये तनख्वाहें मिलती हैं। गल्ला मिल जाएगा 6 महीने में 20 क्विंटल 25 क्विंटल। डॉक्टर साहब रोज के 10,000 कमाते हैं, डॉक्टर साहब की पता नहीं रोज के 1 लाख कमाते हैं। लेकिन दोनों में फर्क सुन लो, इधर डॉक्टर भी अपनी जिंदगी गुजारता है, एक हाफिज कुरान भी जिंदगी गुजारता है, लेकिन बाप डरता है अगर मैंने डॉक्टर से कुछ कह दिया तो कहीं डॉक्टर साहब नाराज ना हो जाए। लेकिन इधर हाफिज कुरान डरता है कहीं मैंने बाप के सामने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया, मेरा बाप नाराज ना हो जाए। बाप नाराज हो जाएगा तो मेरा खुदा नाराज हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान समझते हैं फर्क दोनों में? लेकिन हम इज्जत देते हैं किसको? डॉक्टर साहब को। अगर खूबसूरत बच्चा पैदा हो जाए तो माँ कहती है ये मेरे डॉक्टर साहब हैं, और आंख अगर छोटी पतली हो जाए तो कहती है तो मेरे हाफिज जी हैं। हाफिज जी बनाएगी उसे जो काला हो, कोई ऐब हो उसके अंदर। हाफिज बनाने के बाद, आलिम बनाने के बाद तुम डॉक्टर बना लो, कोई एतराज नहीं, इंजीनियर बना लो, कोई एतराज नहीं। पहले अपना दीन जरूरी है। कम से कम इधर बाप का इंतकाल हो, बेटा खड़े होकर के नमाज़े जनाजा तो पढ़ा दे। भाई मुफ्ती रियासत साहब जोहर की नमाज पढ़ाते हैं खड़े होकर के, तुमसे इजाजत लेते हैं कि पढ़ा दूं? असर में इजाजत ली कभी?
नहीं मगरिब इशा फजर, नहीं। लेकिन नमाज जनाजा में मुफ्ती रियासत साहब खड़े हो गए, नजर उठा करके देख रहे हैं, है कोई इजाजत देने वाला? क्यों देखा जाता है? देखा इसलिए जाता है, ये इमाम का हक नहीं है अगर बाप का इंतकाल हो जाए, ये बेटे का हक है कि बेटा खड़े होकर के बाप की नमाज जनाजा पढ़ा दे। तभी तो इमाम कहता है इजाजत है। बाप का इंतकाल हो गया, ये कभी मस्जिद नहीं गया, कभी मदरसे नहीं गया, इसका वजू भी नहीं होता, वहां खड़े होकर कह दो मौलाना साहब पढ़ा दो, यही हाल होता है। इधर बाप को सुपुर्द खाक किया जाता है, यही बेटा कहता है ऐलान लगा दो बिरयानी का इंतजाम है। यार क्या यही दीन है? क्या यही हमने दीन को समझा है? दीन को समझने की कोशिश करो। बाप का इंतकाल हो जाए, मेरे आका फरमाते हैं कि बेटा कब्र पर खड़े होकर के इतनी देर कुरान की तिलावत करे जितनी देर एक ऊंट ज़िबा करके उसके गोश्त के तकसीम करने में वक्त लगता है, इतनी देर खड़े होकर के कुरान की तिलावत करें। मैं तो कहता हूं घर वाले पहले आ जाते हैं वापस, घर वाले पहले वापस आ जाते हैं। 80 किलो 1 क्विंटल तीजे में चने, क्या यही इस्लाम है? क्या ये दीन का हिस्सा है? ये समझ रहे नहीं? कहते हैं यार फलाने तो 1 क्विंटल मंगाए थे, मैं उससे ज्यादा मंगाऊंगा। समझ रहे नहीं? लंबे लंबे चावलों की बिरयानी, हमने इसको अपने दीन को बदनाम कर रखा है। और जब इंतकाल की खबर आती है तो खुद तो निकल जाता है काम पे, बेगम से कह दिया तुम ही चली जाइयो, यहाँ भी तैयारी बनाओगी नहीं बनाओगी, वहां जाके बिरयानी खा लेना। बहुत से तो बिरयानी के इंस में जाते हैं दफन में, कि ट्रैक्टर ट्राली तो जा रही है, बैठने में क्या दिक्कत है? और बड़ी बेदर्दी के साथ में जो इधर मरने वाला मरा हुआ लेटा है, इधर उसके गम में आंसू बहाने वाला जब उसे सुपुर्दे खाक करके आता है तो कहता बोटी तो दे दो इसमें। कैसी हमदर्दी है ये, कैसा गम है ये? जो बहुत आंसू बहाते हैं वो 40 में जाकर के बोटियां मांगते हैं। यार कोई हमदर्द नहीं है हमारा, कोई हिमायती नहीं है। हमें चाहिए ये अपनी आंखें खोलें, अपनी कब्र की तैयारी कर लें। क्यों मंगाते हैं इतने चने? भाई 20 किलो में भी तो नतीजा हो सकता है, 20 किलो में भी तो हो सकता है। आप अगर चनों की मिकदार लें कि हम तादाद लें तो 1.25 लाख की कहीं कोई तादाद नहीं मिलती है। 1.25 लाख कलमे की भी कोई तादाद नहीं मिलती है। और 1.25 लाख ही अगर तादाद करना है तो 25 किलो में भी हो सकती है। 100 ग्राम चने लेना और गिनती कर लेना, तो उसी पे कयास कर लेना। समझ रहे नहीं? तो ये ज्यादा इस पर ना दे करके नमाज के पाबंद बन जाओ। अगर बाप का इंतकाल हो जाए, बेटा नमाज नहीं पढ़ता था, बेटा शराब पीता था, जुआ खेलता था, इधर बाप का इंतकाल हो जाए, बाप के जनाजे पर खड़े होकर के कहे बापा तुम तो दुनिया से चले गए, लेकिन आज तुम्हारे जनाजे पर खड़े होकर के मैं अपने गुनाहों से तौबा कर रहा हूँ, मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। इधर तू सच्चे दिल से तौबा करेगा, अल्लाह तेरी भी मग़फ़िरत फरमा देगा, तेरे बाप की भी मग़फ़िरत।